तो भाई अभी जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का टॉपिक है। इससे लाजमी एक शॉर्ट बनेगा और अनग्रुप डाटा का शॉर्ट आएगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन अनग्रुप डाटा से आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला सामने शो हो रहा है। वेरिएंस को ये सिग्मा स्क्वायर से भी शो करते हैं, कभी कहीं किसी बुक में एस स्क्वायर भी लिखा हुआ होगा इस तरीके से। तो जैसे चाहे आप शो करते हैं, खाली बार भी लिख सकते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला जो होता है अनग्रुप डाटा का वो ये होता है। फॉर्मूला बस ये याद रखना है हमने वेरिएंस के लिए, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये एन जो है जितनी वैल्यूज़ गिवन होंगी एन उतना ही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है ऐसा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये वेरिएंस है, उसका अगर हम वेरिएंस की जो वैल्यू होगी उसका अगर मैं रूट ले लूँगा तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ मॉड ऑफ, इसे ऐसे पढ़ते हैं मॉड। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये बार जो लगे हैं, डंडे जो लगे हैं दो, ये मॉड है, सही है। और एन हमें पता है कि ये टोटल नंबर हैं जितने गिवन होंगे, सही है। अब वेयर, इसमें वेयर बात हमें याद रखनी है कि देख रहे हैं कि वेरिएंस में और मीन डेविएशन में दोनों में एक चीज़ आ रही है कॉमन, एक चीज़ सेम आ रही है, वो है एक्स बार। ये एक्स बार अभी पिछली क्लास में मैंने बताया अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। एक्स बार क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला है वो ये है, आपके सामने शो हो रहा है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करो, डिवाइड कर दो जितनी वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो जितनी वो हैं। अगर 5 वैल्यूज़ हैं, पाँचों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो एक्स बार पता चल जाएगा। बहुत आसान सी बात है। अब सवाल की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर, ये मार्क्स गिवन है, ठीक है। और ये साफ साफ ज़ाहिर हो रहा है अनग्रुप डाटा, क्योंकि इसमें डब्बे नहीं बने हुए, पहले ही बता चुका हूँ ग्रुप और अनग्रुप डाटा का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अनग्रुप डाटा है। अब क्या है, सॉल्यूशन कैसे होगी? सबसे पहले वही सॉल्यूशन का अब देखें। सबसे पहले क्योंकि वेरिएंस मालूम करना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दी, जैसे हम मीडियन में कर रहे थे पिछले सवाल में, सही है। बाकी क्वेश्चंस में भी यही हो रहा था। तो वेरिएंस से क्या, उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब हमने देखा कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार हम कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, एक्स बार कैसे निकाला जाएगा कि इसका फॉर्मूला लगेगा, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन करके फॉर्मूला लग गया। अब समीशन ऑफ एक्स हमें पता है, अपॉन एन टोटल 5 है। देखिए भाई, जितने भी एक्स हैं ये सब एक्स हैं, जो डाटा गिवन होगा ये एक्स कहलाएगा। तो ये सब प्लस होगा, समीशन का मतलब प्लस, एन जो है नीचे जो ये जो एन है इसका मतलब है 5। तो सबको प्लस करा, डिवाइड करा 5 से, तो आंसर 56 आएगा। एक्स बार का आंसर आ गया। अब हमने देखा कि हमें और क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के। हमें चाहिए समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी मतलब पहले मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर चाहिए, और जब ये सब कुछ हो जाए तो उसका फिर सम चाहिए। समझ में आ गई बात? अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक कॉलम बना लिया। x ये सारे लिख दिए मैंने जो सवाल में गिवन थे हमें, ठीक है। ये सारे x ये रहे ना, इसे इधर लिख दिया हमने। अब क्या करा, x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बना लिया। x माइनस एक्स बार मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। x ये रहा 90, एक्स बार 56 है, 90 माइनस 56 34, सही है। इसी तरीके से 30 माइनस 56 इज़ 26। इसी तरीके से ये पूरा कॉलम फिल हुआ है। इसके बाद क्या करा हमें, क्योंकि इसका स्क्वायर भी चाहिए था, तो इसी वैल्यू का स्क्वायर भी यहाँ पे मैंने ले लिया। और स्क्वायर आपको पता है 34 का स्क्वायर लेंगे तो 156, माइनस 26 का स्क्वायर लेंगे तो ज़ाहिर है पॉजिटिव इवन नंबर है, स्क्वायर 2 है ना, तो इवन नंबर तो माइनस साइन तो हट जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, तो माइनस वाली वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 26 का स्क्वायर 676 आया है। आगे बात समझ में? इसी तरीके से सोन है। उसके बाद क्या चाहिए, समीशन चाहिए था इनका। तो ये सारे एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर है, इसका सम हमने प्लस कर दिया, यानी इन सब वैल्यूज़ को एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको क्या करा, प्लस कर दिया। तो ये 3670 आंसर आ गया। इस तरीके से हमने क्या करा, अब इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में एम्प्लॉय सेट जो भी काम हो रहा होगा यहाँ पे वो इक्वेशन 1 में हो रहा है। तो इक्वेशन 1 में वेरिएंस ऐसे ही आ गया, इक्वल टू ऐसे ही आ गया, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये थी, सही है, वो इधर हमने पुट कर दी 3670 डिवाइडेड बाय एन। एन हमें पता है जितने वो नंबर होते हैं, तो गिन लिए थे मैंने 5 थे, तो यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया। इसको डिवाइड करा, वेरिएंस आ गई,
सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। इसी टाइप का या तो वो वेरिएंस दे देंगे, या वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे देंगे, या वो मीन डेविएशन दे देंगे। अब बात सुने, अगर वेरिएंस आया तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो क्या होगा, तो आपको पता है, सिंपल सी बात है भाई, वेरिएंस का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, और जब वेरिएंस आ जाएगा उसके बाद उसका रूट ले लेंगे। मतलब यहाँ तक तो एज इट इज़, इधर से लेके इधर तक तो एज इट इज़ सॉल्व होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सारा एज इट इज़ सॉल्व होगा, सिर्फ इधर फॉर्मूला लग जाएगा एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट। आई होप आप बात समझ गए होंगे भाई, ठीक है। तो रूट ले लेंगे इस वैल्यू का, 734 का रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। एक बात समझ में आ गई। मीन डेविएशन में क्या होगा भाई, मीन डेविएशन के बारे में सुने। अब मीन डेविएशन में क्या होगा, इधर क्या है, मॉड चाहिए हमें, फार्मूला में देखेंगे तो मॉड चाहिए ना हमें, मॉड जो एक्स माइनस एक्स बार तो चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, उसका क्या चाहिए, मॉड, सही है। और फिर मॉड का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ तक तो ये पूरा एज इट इज सॉल्व हो गया, ये भी निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है ना, ये वाला, इस कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार का मॉड आएगा, ठीक है। यानी ये स्क्वायर नहीं आएगा, इसकी जगह मॉड यूँ आ जाएगा। अब मॉड में क्या करते हैं हम, जैसे स्क्वायर में तो इसका दुगना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं ना 26 का स्क्वायर 36 तरीके से आगे। मॉड में क्या करेंगे, तो 34 ऐसी आ जाएगा, जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, बस 34 ऐसी आ जाएगा, इधर 34 इधर ऐसी आ जाएगा, 26 माइनस 26 इधर 26 लिखेंगे, 29 ऐसी आ जाएगा। जो पॉजिटिव है वो सारी वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी सब काम वही करेंगे। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।